श्री वृंदावन विहारिणी बिहारी लाल की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की श्रृंखला में प्रस्तुत है आज का विषय मिलनोत्कंठा। पूज्य श्री भाई जी महाराज कहते हैं, भगवत दर्शन हेतु जब तक आदमी समय देखता है कि इतनी देर हो गई भगवान नहीं मिले, तब तक देर की स्मृति है। इतना दुख हो रहा कि नहीं मिले, तब दुख की स्मृति है। जब अन्य स्मृति शून्य होकर दूसरी स्मृतियों को चित्त से सर्वथा निकालकर केवल एक मिलन की उत्कंठा की स्मृति मात्र रहती है, ऐसी जिसके अंदर भावना उत्कंठा पैदा हो जाती है, फिर भगवान उससे मिलने में विलंब नहीं करते हैं। एक कथा ऐसी आती है कि नारद जी एक बार वैकुंठ को जा रहे थे। वे वीणा बजाते भगवान का नाम गान करते हुए किसी रास्ते से जा रहे थे। किसी इमली के पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठे भगवान का भजन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि बड़ा सुंदर नाम गान हो रहा है, तो बाहर निकल आए। नारद जी को प्रणाम किया और पूछा, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। महात्मा जी ने पूछा, आप नारद जी हैं? बोले हाँ। महात्मा जी ने फिर पूछा कि आपको तो भगवान के दर्शन होंगे? बोले हाँ हाँ होंगे। महात्मा बोले, मेरा एक संदेशा आप भगवान से पूछ लें, अगर आपकी कृपा हो और याद रहे तब। कोई हमारा आग्रह नहीं है। नारद जी बोले, हाँ हाँ पूछ लेंगे। वे बोले, आप यह पूछ लीजिएगा कि वह एक आदमी जो इमली के पेड़ के नीचे बैठा आपको कभी कभी याद कर लेता है, उसको भी कभी आपके दर्शन होंगे क्या? नारद जी ने कहा, अच्छी बात, पूछ लेंगे। इसके बाद नारद जी आगे बढ़े तो एक अच्छा सा आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में एक महात्मा सारी सुविधाओं से युक्त बैठे थे। वे भी तप कर रहे थे। उन्होंने भी नारद जी की वाणी सुनी तो वे भी बाहर आए और बोले, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, वैकुंठ। उन्होंने भी कहा, जरा मेरा एक काम करिएगा, भगवान से पूछिएगा कि मुझे 25 साल बैठे हो गए, अभी तक दर्शन नहीं दिए, कब दर्शन देंगे? नारद जी ने कहा, ठीक है पूछ लेंगे। नारद जी भगवान के पास गए और उनसे पूछा। भगवान ने कहा, नारद देखो, जो तुमसे महात्मा बाद में मिले उनसे तो कहना कि 25 साल अभी और तपस्या करो, तब हम दर्शन देंगे। नारद जी ने कहा, अभी 25 साल और? भगवान ने कहा, हाँ अभी 25 साल और लगेंगे, तब सिद्धि होगी। नारद जी ने कहा, अच्छा उस दूसरे महात्मा को मैं क्या बताऊं, वह तो बड़े धैर्यवान हैं, उन्होंने तो यह कहा नहीं कि कब दर्शन देंगे, उन्होंने तो पूछा है कि क्या कभी मुझे भी दर्शन हो सकते हैं। भगवान ने कहा, उससे कहना कि जितने इमली के पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष तक इसी प्रकार भजन करने पर मेरे दर्शन होंगे। नारद जी ने कहा, भगवान यह तो आपने बड़ी कड़ी शर्त लगाई है। बोले, ऐसी ही बात है, तुम जाकर कहो। नारद जी पहले 25 साल वाले महात्मा जी के पास गए। उन्होंने पूछा, भगवान ने क्या कहा? मुझे इतने दिन भजन करते हो गए। नारद जी ने कहा, अभी 25 साल और। वे बोले, अभी 25 साल और? अरे इतने दिन हो गए, अभी तक हमारी कोई सुनवाई ही नहीं। चलो छोड़ते हैं, अब अपने घर चले जाएंगे। नारद जी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। उसके बाद जो पहले महात्मा मिले थे उनके पास आए। वे नारद जी को देखते ही आनंद में भर गए, प्रणाम किए, बड़े प्रसन्न हुए कि यह तो भगवान के दर्शन करके आए हैं, इन्हीं की चरण धूल ले लें। चरण धूल लिए फिर पूछे, महाराज हमारी बात आपको याद थी क्या? मेरी बात निवेदन करने का अवसर आया क्या? उन्होंने कहा, हाँ कह दिया। महात्मा बोले, भगवान ने कोई उत्तर दिया क्या? क्या कोई आशा है कि मुझे भी कभी उनके दर्शन होंगे?
नारद जी ने कहा, हाँ दर्शन होंगे, लेकिन उन्होंने बड़ी कड़ी शर्त लगाई है। उन्होंने पूछा, क्या? इस इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष तक तुम अगर भजन करोगे तब दर्शन होंगे। महात्मा बोले, सच? मुझे दर्शन होंगे? अब तो वे आनंद से नाचने लगे और बोलने लगे, अरे मुझे दर्शन होंगे, मुझे दर्शन होंगे। फिर तुरंत भगवान प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, महाराज ऐसे तो आपको धोखा नहीं देना चाहिए था। मुझसे तो बोले कि इतने 1000 वर्ष के बाद दर्शन होंगे और अब तुरंत प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, तुम जरा इसको देखो, इसका क्या हाल है। इसके मन में धैर्य की कमी नहीं है। यह काल की गणना नहीं करता, यह ऊँघता उकताता नहीं है और दर्शन की एकमात्र आकांक्षा लिए युगों तक बैठा रहना चाहता है। तब इसके लिए मैं कैसे बैठा रहूं? आज के प्रकरण में बस इतना ही। अगले प्रकरण में अगले विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम।